और जस्ट सामने देख सकते हो मान मंदिर। और अभी हम महाराज जी से जानते हैं, श्री हरिदास प्रभु से जानते हैं मोरकुटी के बारे में पूरा वर्णन जानते हैं। श्री हरिदास कुंज बिहारी की जय हो। ये जो जगह है, एक ये पावन जगह है। इस जगह का नाम गैवरवन मोरकुटी है। जी जी। आज से 5,500 वर्ष पहले ये मोरों का ही घर हुआ करता था। यहाँ मोर ही निवास किया करते थे। और जो हमारी श्री जी थी, हमारी लाड़ो थी, वो यहाँ मोरों के लिए नित्य प्रति की भांति प्रसाद पवाने के लिए आया करती थी और मोरों का नृत्य देखने के लिए आया करती थी। और प्यारे श्याम सुंदर उनसे मिलने के लिए आया करते थे। एक दिन उन्होंने अष्ट सखियों के साथ उन्होंने कहा कि चलो आज मोरकुटी चलते हैं और मोर विहारी जी के दर्शन करके आएंगे। तो यहाँ अष्ट सखियों के साथ में श्री जी आई। जब मोरकुटी पर श्री जी आई तो यहाँ उन्हें एक भी मोर नहीं मिला, जबकि ये मोरों का ही घर था। तो अचानक श्री जी नाराज हो गई, मायूस हो गई और जाकर के मानगढ़ पहुंच गई। वहां सामने जो मानगढ़ है ना, उस मानगढ़ पर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद प्यारे श्याम सुंदर आए और उन्होंने यहाँ मोरकुटी पर आकर के चारों तरफ देखा तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। उन्हें मानगढ़ में खड़ी हुई ललिता सखी जी नजर आई। जब उन्हें ललिता सखी जी नजर आई तो वो ठाकुर जी वहीं पहुंच गए और ललिता सखी से कहने लगे, हे ललिता जी, आप हमें कृपा करके यह बता दीजिए कि आप सभी लोग यहाँ क्यों आए हुए हो, क्या बात है, क्या कारण है। तो ठाकुर जी से ललिता सखी जी कहने लगी, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम सभी अभी मोरकुटी गए थे, लेकिन वहां पर हमें एक भी मोर के दर्शन नहीं हुए। और श्री जी की तो आदत है कि मोरों को प्रसादी पवाना और उनका नृत्य देखना। जब श्री जी को मोर भगवान नहीं मिले तो बस श्री जी नाराज हो गई, मायूस हो गई और यहाँ आकर के बैठ गई। हमने सभी ने श्री जी को मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन श्री जी ने किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अचानक जब श्री जी के पास में जब ठाकुर जी पहुंच गए और वो कहने लगे कि देखो देखो, आज तो हमने मोरकुटी पर बड़े बड़े विचित्र मोरों को देखा, अद्भुत मोरों को देखा, बड़े बड़े सुंदर मोरों को देखा। जी करता था कि उनकी तरफ बस देखे जाएं, देखे चले जाएं, देखे चले जाएं। ऐसा उनका अद्भुत रूप था। तो श्री जी कहने लगी, हे ललिता जी, देखो देखो, पहले तो ये प्यारे श्याम सुंदर चोरी किया करते थे और आज तो ये झूठ भी बोल रहे हैं, क्योंकि हम सभी तो मोरकुटी से ही तो आ रहे हैं। ललिता जी आप बताओ, विशाखा जी आप बताओ, चंद्रावली जी आप बताओ, चित्रा जी आप बताओ, आपने सभी ने आप हमारे साथ थे मोरकुटी पर, सभी लोग हमारे साथ थे, क्या किसी ने भी मोर भगवान को वहां देखा? तो सभी ने इनकार कर दिया। तो फिर एक बात बताओ, प्यारे श्याम सुंदर ने मोर भगवान को कहां से देख लिया? तो ललिता जी कहने लगी, हे प्यारी जी, जो हमारे प्यारे श्याम सुंदर है ना, वो चोर जरूर हो सकते हैं लेकिन झूठे नहीं। अगर वही दुनिया में झूठ बोलेंगे तो फिर सच्चा रहेगा ही कौन। इसलिए आप एक बार मोरकुटी पर चल करके देख तो लीजिए। कि तो फिर ठीक है, चलो मोरकुटी पर चलते, मोरों के दर्शन भी कराएंगे। तो बस नीचे नीचे श्री जी आने लगी और उनके साथ में ललिता, विशाखा, चंद्रावली सखी सभी आने लगी और जितनी भी सखियां थी वो भी उनके साथ आने लगी। तो अचानक ठाकुर जी आगे आगे अपने मन में सोचने लगे और कहने लगे कि अरे भाई, हम भी तो मोरकुटी से ही आ रहे हैं, वहां पर तो एक भी मोर नहीं था। अब गर्श्री जी वहां मोरकुटी पर जाएंगी और मोर नहीं पाए जाएंगे, मोर अगर उनको नहीं मिले तो वो पहले से ही नाराज है, फिर वो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे, फिर वो किसी से बात भी नहीं करेंगे। इसलिए ठाकुर जी को कोई और उपाय तो दिखा नहीं, बस वो लता पताओं की आड़ में छुप करके वो खुद ही मोर बन गए। जब वो खुद ही मोर बन गए तो वहां से उड़ करके आकर के मोर कुटी पर बैठ गए और मोर कुटी पर बैठ करके पीहू पीहू की आवाज करने लगे। जितने भी यहाँ वनी के मोर थे
जितने भी यहाँ वनी के मोर थे वो सभी आ करके यहाँ एकत्रित हो गए और अपनी आवाजें तरह तरह की निकालने लगे। तो ललिता जी कहने लगी, देखो श्री जी, अब तो मोर कुटी पर एक नहीं अनेकों मोर हैं, आप जिसको चाहो उसको प्रसादी पवा सकती हो। और तुम प्यारे श्याम सुंदर को झूठा भी कह रही थी और चोर भी कह रही थी, अब तो एक नहीं अनेकों मोर हैं, देख लीजिए। तो बस श्री जी सभी मोरों को प्रसादी पवाते हुए और सभी मोर भगवानों को देखते हुए बस ललिता जी की नजर एकदम अचानक बीच में गई। तो जब उन्होंने मोर भगवान को नाचते हुए देखा कि देखो श्री जी, इन सभी मोर भगवानों को देख लीजिए और जो बीच में नृत्य कर रहे हैं, आप उन मोर भगवान की तरफ देखिए, उन मोर भगवान की तरफ देखिए, ये कितने सुंदर हैं, कितने लुभावित हैं, कितने मन भावित हैं। इनकी सुंदरता को तो देख करके मन ऐसा करता है कि बस इनकी तरफ देखे जाएं, देखे चले जाएं, बस देखे चले जाएं, बस ऐसा मन करता है कि तो जब ललिता जी इतनी तारीफ कर रही हो इतनी, तो फिर एक बार हम भी तो देखें। जब आप इतनी प्रशंसा कर रही है तो एक बार हम भी तो देख लें। जब श्री जी ने मोर भगवान को देखा तो श्री जी मोर भगवान के ऊपर खुद मोहित हो गई और उन्हें देखने लगी कि हाँ ललिता जी, आप सच कहती हो, बहुत ही सुंदर हैं। जब उन्होंने एक बार देख लिया तो ललिता जी से कहने लगी श्री जी कि एक बार और देखना है, एक बार और देखना है। जब उन्होंने एक बार और देखा तो बस ठाकुर जी को श्री जी ने पहचान लिया। जब उन्होंने उनको पहचान लिया तो ललिता सखी से कहने लगी कि हे ललिता जी, कृपा करके आप हमको बताइए ये कौन है। तो ललिता जी कहने लगी, ये तो मोर बिहारी जी हैं। अरे के पागल, ये मोर बिहारी जी नहीं, ये तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर चोर बिहारी जी हैं। आज देखो हम अपने कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने लुभावित लग रहे हैं आज मोर बिहारी के रूप में आकर के। तो मन तो हमारा भी यही करता है कि इनकी तरफ देखे जाए। तो फिर तो श्री जी जब ठाकुर जी मोर बने तो आपको भी मोर बनना पड़ेगा। जब ठाकुर जी मोर बने तो फिर आपको भी मोर बनना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर ठाकुर जी भी मोर बने और श्री जी भी मोर बने, दोनों ने मिल करके फिर यहाँ नित्य रास विहार किया। यही इस मोर कुटी की लीला है और यही यहाँ की सत्यता है। कहते हैं ना कि लाख बार हरे हरे कहो, एक बार हरदास, अति प्रसन्न होए लाडली, देते विपिन को वास। बोलिए स्वामी श्री हरदास जी महाराज की।